तो एक और जहां बीजेपी के मंत्री दिव्यांग के साथ बदसलूकी की वजह से कटघरे में है, वहीं पार्टी के सीनियर नेताओं की टेंशन सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। दरअसल कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ढांचे के मामले में पार्टी के 13 बड़े नेताओं पर आपराधिक केस चलाने की बात कही, जिसमें उमा भारती जैसे कद्दावर नेता भी शामिल हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उमा भारती से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री उमा भारती मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती मंदिर के लिए जान देने को तैयार हैं, फांसी पर लटकने को तैयार हैं। राम मंदिर आंदोलन में भागीदारी को लेकर उनको कोई पछतावा नहीं है। क्या एक बार फिर उनको राम मंदिर आंदोलन में अगर पार्टिसिपेट करना पड़े, क्या वो करने को तैयार हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद केंद्रीय मंत्री उमा भारती। उमा जी, आज तक में आपका स्वागत है। आपको कोई रिग्रेट नहीं है राम मंदिर आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए? अभी मेरे बोलने से पहले जो आप बोल रहे थे वो मैं सुन रही हूँ ना, मुझे उसी पे बोलना है। आपको पता है संसार में हर व्यक्ति की एक डेट फिक्स है, वो है उसके मरने की डेट। तो मरना तो है ही। मैं बीमार होकर अस्पताल में मरूं, आईसीयू में सालों पड़ी रहूं, उसकी जगह पर मैं अयोध्या के लिए मुझे फांसी भी लग जाए तो मैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, एक स्वाभाविक सी बात कह रही हूँ। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मर जाना, जान दे देना अपनी, ये बहुत बड़ी बात है पहली। दूसरा, जो आप कहते हो ना कि उनको कोई रिग्रेट नहीं है, खेद नहीं है, आंदोलन खुल्लम खुल्ला हुआ है ना, सामने हुआ है। जो कुछ हुआ है उसको कोर्ट ने अंत में अप्रूव कर दिया है। हमने जो कहा उस पर कोर्ट की सील लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने साफ कह दिया है कि बीच का डोम रामलला का है। और यही तो हम कह रहे थे, इसके लिए तो पूरी लड़ाई हो रही थी कि जो बीच का जो डोम है वो रामलला का है, यानी कि जिसको हम राम जन्मभूमि कह रहे हैं, राम वहीं पैदा हुई थी। यही लड़ाई का मसला था। तो इसलिए इस पे तो एक प्रकार से इसकी वैधानिकता भी होगी, इस पर मुहर लग गई है कोर्ट की। मतलब ये कोई साजिश का हिस्सा नहीं है, आप कह रहे हैं खुल्लम खुला है। जो कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक साजिश का मामला चलेगा, आप लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब चीजें हुई हैं, सामने सबके सामने है, इसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं है। देखिए, मैं कोर्ट की बात पे आपके चैनल पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है कोर्ट के पास में कोई चीजें प्रस्तुत की गई हों जिसमें उन्हें कोई साजिश लगी हो। जहां 1 लाख लोग मौजूद हों, वहां पर हम भी मौजूद हैं साथ में, और उस समय पर कोई इशारेबाजी या कोई मोबाइल, कोई रिमोट कंट्रोल तो होता नहीं था। इसलिए मैं माननीय कोर्ट की किसी भी बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, सिवाय इसके कि अगर कोई साजिश की बात खोलेगी तो हमारे वकील उसका सामना करेंगे और उन बातों के जवाब देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि साजिश के कौन से सबूत हैं जो प्रस्तुत कर दिए हैं दोनों मुस्लिम बंधुओं ने जिनने हमारे खिलाफ केस किया हुआ है। मुझे तो एक बात मालूम है कि मैं बड़े गर्व और बड़े संतोष से उसमें भागीदारी की थी, और ये राम जन्मभूमि का आंदोलन था, इसके लिए मुझे इसमें बहुत गर्व है। ये कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, देशद्रोह का आरोप नहीं है। अगर एक बार फिर आपको आंदोलन करना पड़े राम मंदिर को लेकर के, फिर तैयार है आंदोलन करने के लिए, राम मंदिर करने के लिए? अब आंदोलन की नौबत कहाँ बची है? मुझे लग रहा है कि मैं इस बात को 1000 भी बार रिपीट कर रही हूँ। आंदोलन इसके लिए था कि जहाँ रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है, इसके लिए आंदोलन था। उस पर कोर्ट की मुहर लग गई कि वो रामलला की जगह है। अब बात रह गई है जमीन के विवाद की, कि वर्तमान में, आज में जब मैं और आप बैठे हैं तो उस पर मालिकाना हक किसका है, उसका एक विवाद है। वो जो जमीन के मालिकाना हक का जो नेचर होता है वो कोर्ट में भी सेटल हो जाता है, कोर्ट के बाहर भी सेटल हो जाता है। माननीय कोर्ट ने अवसर भी दिया, और ये इससे बड़ा अवसर और कोई दे नहीं सकता था सुप्रीम कोर्ट। उनका अभिनंदन करना चाहिए, भगवान की देरी है वो। उन्होंने कहा बाहर सेटल कर लो इसको। तो ये तो मसला ऐसा है जो बातचीत से सेटल हो सकता है। केंद्र में मोदी है और यूपी में योगी है, इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा कि अब मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? ये बात जब लोग जोड़ते हैं ना सरकारों के साथ, आदित्यनाथ की सरकार के साथ या मोदी जी की सरकार के साथ, तो हम और आप ही भूल गए क्या कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है अभी, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए वो 2 पार्टियों को कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं वो 2 पार्टियों को कह रहे हैं, एक है वक्फ बोर्ड और एक है राम जन्मभूमि न्यास, वो उनको कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय पर सोनिया गांधी को, इस समय पर नीतीश कुमार को, इस समय पर लालू यादव को, इस समय पर मुलायम सिंह को, इन सबको पहल करनी चाहिए। और ठीक सोमनाथ की तर्ज पे, जैसे सोमनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उसमें शामिल हुए थे, नेहरू जी की उसमें सहमति थी, सरदार पटेल की उसमें सहमति थी, पूरी राष्ट्रीय सहमति थी। आप यही याद करो अशोक जी, मैं आपको याद दिलाऊंगी, जिस दिन रविशंकर प्रसाद बाहर आए हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि बीच का डोम रामलला का है, उसके बाद लोगों को आशंका थी कि पूरे देश में अब तनाव हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों ने भी शांति के साथ उस फैसले को सुना, और हिंदुओं ने भी उस फैसले का उत्सव नहीं मनाया, आनंद मनाया, लेकिन उत्सव नहीं मनाया। इस देश में हम इन चीजों का समाधान बिना तनाव पैदा किए कर सकते हैं, विषय का प्रस्तुतिकरण सही तरीके से।